दोस्तों नमस्कार। कुछ ही दिनों के बाद नए साल का आरंभ होगा। वर्ष 2026 से प्रारंभ होगा। लेकिन नए साल से पहले ही हमारे ब्रह्मांड में, सौरमंडल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी और वो घटनाएं घटित करेंगे गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह माना जाता है जिनको शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति। शनिदेव पूरे 138 दिनों की वक्री चाल के बाद 28 नवंबर 2025 को मार्गी होंगे, सीधी चाल चलेंगे। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, कर्म फलदाता इनको कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। और दूसरे हमारे भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 को मार्गी से वक्री होंगे और 5 दिसंबर 2025 तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी 5 दिसंबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क राशि से निकल करके वापस मिथुन राशि में जाएंगे। तो ये जो पूरे 120 दिनों का बृहस्पति का सफर होगा, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, शुभ ग्रह, जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है, जिनके पास सबसे ज्यादा कारकत्व है और जिनको देवताओं का गुरु कहा जाता है। और गुरु तो वह दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित कर देता है, जो कि हमारी संतान के कारक माने जाते हैं, शिक्षा के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं, धर्म और अध्यात्म के कारक माने जाते हैं, दांपत्य सुख के कारक माने जाते हैं और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। और जीवन में अगर कर्म और भाग्य का साथ मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। इसलिए एक कहावत है, बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाक पके जब काग के उठे कंठ में रोग। ऐसे हैं देवगुरु बृहस्पति। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए, बृहस्पति की कृपा प्राप्त हो जाए, तो फिर ये पल भर में हमारे जीवन को बदल देते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में चल रहे हैं और 11 नवंबर 2025 को कर्क राशि में ही, अपनी उच्च राशि में ही और अतिचारी अवस्था में वक्री होंगे, उल्टी चाल चलेंगे। तो सबसे पहले यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि वक्र होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, क्या कोई भी ग्रह कभी उल्टे चलते हैं? कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है, लेकिन ऐसा सिर्फ आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है और यह होता है उस ग्रह की अधिकतम दूरी के कारण। हमें पता है सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। लेकिन जब कोई ग्रह अपनी राशिगत परिक्रमा करते हुए जब सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है और पृथ्वी उस ग्रह को काटती है, ओवरटेक करती है, आगे निकलती है, तो स्वाभाविक है जो ग्रह पीछे रह जाता है वो उल्टा चलता हुआ ही प्रतीत होता है। तो ऐसा सिर्फ आभास होता है और ज्योतिष के कई सारे सिद्धांत सिर्फ आभास पर लिखे जाते हैं, प्रतीत पर लिखे जाते हैं। अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का ये अंतिम चरण चल रहा है। शनिदेव पैरों पर चल रहे हैं, भागदौड़ तो करवाएंगे, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि तीसरा चरण राहत देने वाला माना जाता है और उसमें भी देवताओं के गुरु, भाग्य के कारक बृहस्पति अपनी उल्टी चाल चलेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, फल देने की इच्छा, फल देने की रफ्तार तीव्र हो जाती है। और ग्रहों में मुख्यतः 6 प्रकार का बलाबल पाया जाता है: स्थान बल, काल बल, दिग्बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृष्टि बल। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। और शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं उनमें 3 गुना शुभत्व बढ़ जाता है और पाप ग्रह जब वक्री होते हैं उनमें 3 गुना पापत्व बढ़ जाता है। तो बृहस्पति छठे भाव के अंदर
बकरी हो रहे हैं अपनी उच्च राशि कर्क राशि में, तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए नए साल से पहले ही, आरंभ में ही महत्वपूर्ण परिवर्तन जीवन में ये बृहस्पति करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए। अब छठा भाव किसका माना जाता है? वैसे तो छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का माना जाता है, पीड़ाओं का माना जाता है, कष्टों का माना जाता है, षड्यंत्रों को माना जाता है, दुखों का माना जाता है। लेकिन बृहस्पति वक्री भी हो रहे हैं और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ये करने वाले हैं। यानी अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, अब धीरे धीरे वो कर्जा उतरने लगेगा। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा था, आपके खिलाफ कोई चालाकियां हो रही थी, आपको आगे बढ़ने से कोई पीछे रख रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, मुकदमेबाजी में फंसे हुए थे। निश्चित तौर पर बृहस्पति का ये जो समय होगा, पूरे 120 दिनों का सफर इस प्रकार की समस्याओं से आपको राहत देने वाला होगा। यानी आप आगे बढ़ने की कोशिश तो लगातार कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपकी तरक्की से जल रहा होगा। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, एक बीमारी गई नहीं और दूसरी बीमारी आपके जीवन में वापस आ गई, ऐसा हो रहा था। आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, यहां तक कि अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। इस प्रकार की गंभीर समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी। निश्चित तौर पर बृहस्पति यहां पर आपको राहत देंगे, यानी आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, लोगों से लड़ने की क्षमता आप में प्रदान होगी। दूसरा दोस्तों, छठे भाव में वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं करते हैं, लेकिन बृहस्पति छठे भाव में शत्रुओं का नाश करते हैं। कारको भावनाशाही का सिद्धांत यहां पर लागू होता है। तो पुराने रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा, आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा ज्ञान आपके अंदर बृहस्पति विकसित करेंगे। अब ऐसा भी कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। जिस भाव पर बृहस्पति दृष्टि डालते हैं उस भाव को बृहस्पति जागृत कर देते हैं, यानी मृत भाव को भी ये जागृत कर देते हैं। तो बृहस्पति छठे भाव में ये शत्रुओं का नाश करेंगे, दुखों का नाश करेंगे, पीड़ाओं का नाश करेंगे, ये तो करेंगे ही, लेकिन जहां पर इनकी दृष्टियां जा रही हैं उस भाव को भी ये जागृत कर लेंगे। तो यहां से बृहस्पति की पंचम दृष्टि होगी कुंभ राशि वालों के लिए दसम भाव पर। दसम भाव ऊंची पदवी, मान, मर्यादा व प्रतिष्ठा का माना जाता है। दसम भाव सपनों और इच्छाओं का भी माना जाता है। दसम भाव कार्य क्षेत्र का माना जाता है और विशेष करके ये कर्म का भाव है। तो बृहस्पति की यहां पर दृष्टि होगी, कर्म करने में जो रुकावटें आ रही थी, यानी मेहनत आप फुल कर रहे थे, भरपूर मेहनत कर रहे थे, तनतोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। यहां से बृहस्पति आपको भाग्य का साथ देंगे। दूसरा, कोई ना कोई बड़ी पदोन्नति आपके जीवन में मिलने वाली है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे और कोई ना कोई भागीदार, पार्टनर आपको मिल जाएगा कि हम पैसा लगाते हैं और काम शुरू करते हैं। ऐसा भी आपके जीवन में हो सकता है। आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी और रोजगार के नए नए आयाम को आप छुएंगे। आय के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे, आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, और अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये जो बृहस्पति वक्री होंगे 11 नवंबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025, और उसके बाद भी जब ये मिथुन राशि पंचम भाव में अपने कारक भाव में चले जाएंगे उल्टी चाल चलते हुए, तो निश्चित तौर पर यह अच्छा देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जा रही है। द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है, द्वादश भाव निवेश का भाव माना जाता है, लेकिन यह भाव खर्च का भाव भी माना जाता है और यह भाव सैन्य सुख का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति की जब द्वादश भाव पर दृष्टि होगी, पति पत्नी के रिलेशन अच्छे होंगे, प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा और उस प्रभाव के कारण
पूरे पारिवारिक जीवन में शांति देखने को मिलेगी। अब यह भाव चूंकि विदेश का ही माना जाता है, और जो लोग विदेश से हैं, मैं बैठे हैं वहां पर, उनके लिए तो ग्रोथ देखने को मिलेगा। दूसरा, जो लोग विदेश जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा देखने को मिलेगा। जिनको वीजा में प्रॉब्लम आ रही थी, अवरोध आ रहा था, उनके लिए भी ये अच्छा देखने को मिलेगा। आपने जहां भी अपने धन का निवेश किया था वो पैसा आपका फंसा हुआ था, बृहस्पति की यहां से दृष्टि होगी सप्तम भाव, द्वादश भाव पर, तो वो फंसा हुआ पैसा आपके जीवन में वापस आएगा। खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी। अननेसेसरी जो खर्चे बने हुए थे, न चाहते हुए भी आपका धन खर्च हो रहा था, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। यहां पर आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी भेजना चाहते हैं, विदेश भेजना चाहते हैं, तो भी ये जो समय होगा आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अब बृहस्पति की मुख्यतः नवम दृष्टि होगी आपके द्वितीय भाव पर, धन, कुटुंब और वाणी का भाव। निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी, पैसा आपके पास आएगा, खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी, और आपके अंदर विशेष वाणी कुशलता देखने को मिलेगी। और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण आप आगे बढ़ेंगे, लोगों से आपका संपर्क बनेगा, अच्छे अच्छे लोगों से आपका संपर्क बनेगा, कौटुंबिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, बच्चों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, पति पत्नी के रिलेशन आपके अच्छे होंगे, इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए विकसित होंगे, और कुल मिलाकर के आप अपने भाग्य को या अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति बृहस्पति कुंभ राशि वालों के लिए ये देने वाले होंगे। तो ये रहेगी नए साल से पहले ही आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति, जिसमें दो महत्वपूर्ण ग्रह, जैसा मैंने आपको बताया, शनिदेव और दूसरे देवगुरु बृहस्पति। शनिदेव मार्गी होंगे और बृहस्पति बकरी होंगे, और यह स्थिति आपके लिए रहेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में क्या करना है? शनिदेव और बृहस्पति से संबंधित आपको उपाय कर लेने हैं। बृहस्पति का जो मुख्य उपाय है वो है गुरुवार के दिन पीले रेशमी वस्त्र में हल्दी की 5 गांठें, चने की दाल और पीले पुष्प लेकर के आप उसकी पोटली बना लें। 11 बार अपने ऊपर घुमा करके या तो बहते हुए आप जल में प्रवाहित कर लें, या फिर आप किसी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए घर से आप निकलते हैं तो अपने ललाट पर, मस्तक पर केसर व चंदन का आप तिलक जरूर करें। आपकी स्थिति अच्छी है तो आप स्वर्ण जरूर धारण करें, और शनि के 20 मंत्रों का, शनि के पौराणिक मंत्रों का आप उच्चारण जरूर करें। इन दोनों की कृपा अगर आपके जीवन पर हो गई तो फिर कर्म और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।